जैसा कि बहनों आप जानती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों की जो नियुक्तियां हैं लगभग सभी जगह संपूर्ण होने वाली हैं। तो अब निकलेंगी सहायिकाओं की भर्ती। सहायिकाओं की भर्ती के लिए कितनी योग्यताएं रखी गई हैं और क्या क्या चीज लगेंगे, हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे इसी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। आंगनबाड़ी भर्ती सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता अब 12वीं पास, पहले हाई स्कूल या 8वीं ही ले लिया जाता था, कक्ष या जूनियर ही ले लिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। नई गाइडलाइन जारी। नई भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं होगा। इसके पहले सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यर्थी ऐसे कर सकेंगे शिकायत। चयन प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता की 1 माह की अवधि में अभ्यर्थी शिकायत कर सकेंगे। सबसे पहले शिकायत जिला परिषद के सीओ व अतिरिक्त निदेशक महिला बाल विकास विभाग को की जा सकेगी और ये सभी जगह सभी राज्यों की बहनों के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवा देने वाली मानदेय कर्मियों की योग्यता में बदलाव किया है। इससे कई अभ्यर्थी तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर कर्मी, कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर आवेदन के लिए वर्कर की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की है। अब तक कार्यकर्ता को छोड़कर अन्य पदों की योग्यता 10वीं पास थी। आवेदन के लिए सामान्य कैटेगरी की अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र भी 40 से घटाकर 35 वर्ष कर दी है, यानी सामान्य कैटेगरी की 18 से 35 वर्ष आयु वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। वहीं SC, ST व विशेष श्रेणी में आरक्षित 18 से 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन की पात्र होंगी। बोनस अंक के 23 नंबर खाद्य सुरक्षा जीवन विज्ञान के अंक घटे। नई गाइडलाइन में खाद्य सुरक्षा श्रेणी का 1 व जीव विज्ञान में अध्ययन के 2 बोनस अंक भी नहीं मिलेंगे। जिसे इंटर की हुई हैं या BA की हुई हैं जो सहायिकाएं रहेंगी तो उनके आधार पर उनको बोनस मिलेगा, मतलब इसमें भी मेरिट देखी जाएगी। अब स्नातकोत्तर योग्यता के 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। विधवा तलाकशुदा महिला के समान अंक होने की स्थिति में कम उम्र, विकलांगता व उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फाइनल चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि नई भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं दिया है। हालांकि अभ्यर्थी को संबंधित पद के विरुद्ध शिकायत का अधिकार दिया गया है। अब कार्यकर्ता को सेवा काल के दौरान शीतकालीन अवकाश भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं शीतकालीन अवकाश के बारे में। देखिए क्या होता है। ये तो दैनिक भास्कर है, ये आदेश आए तो समझ लीजिए कि हाँ वो श्योर है, क्योंकि ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल में आधी अधूरी जानकारी रहती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज पर। हाँ, नेक्स्ट न्यूज लेकर हम आए हैं। लेटर तो पुराना लेकिन आंगनबाड़ी जो मिनी बहनें हैं उनके काम की चीजें। मिनी बहनें इस टाइम बहुत परेशान है क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि 1000 आबादी पर ही 1000 की संख्या आप लाएंगी तभी आप फुल वर्कर बन पाएंगी। तो ये देखिए लेटर में क्या निकला हुआ है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बस जो मिनी है बहनें, जनसंख्या चाहे जितनी हो उनको फुल में प्रमोट किया जाना श्योर है। जनसंख्या से इसमें कोई वास्ता नहीं। आई खबर पर चलते हैं। पत्र संख्या 3296, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये लेटर है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? प्रदेश में स्वीकृत 22,290 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्यतः आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किए जाने के संबंध में कृपया पत्र के साथ संलग्न बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 678 में दिनांक 6 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में स्वीकृत 22,290 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने पर शर्तों के अधीन सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त पत्र की प्रति संकलन कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करते हुए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवीन सर्वे कराकर लाभार्थियों के अनुपूरक पुष्टाहार का मांग पत्र PFMS पोर्टल पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में अपग्रेड करने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसमें ऐसा कहीं कोई सीन नहीं है कि जिसमें ये लिखा हो कि 1000 की आबादी पर है उनको अपग्रेड किया जाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो केवल ये आदेश है कि मिनी को फुल में आप अपग्रेड करिए, मेन में अपग्रेड कीजिए। ये सिग्नेचर देखिए निदेशक मैम का संदीप कौर जी का है। और नेक्स्ट न्यूज देखिए, जो बालवाड़ी की बच्ची हैं उनका जो HCM का जो राशन है जैसे चावल गेहूं वो 3 महीने का आ गया है। तो सभी बहनें अपने अपने यहाँ अपने अपने कोटेदारों से पता कर लें, 3 महीने का रहेगा। देख लीजिए ये सीरियल नंबर रहेंगे, प्रोजेक्ट का नाम, आंगनबाड़ी सेंटर का नाम रहेगा, नाम ग्राम पंचायत का नाम दिया रहेगा और नाम रहेगा FPS ऑनर कोटेदार का नाम और मोबाइल नंबर कोटेदार का और शॉप की ID रहेगी, आंगनबाड़ी सेंटर का यूनिक कोड रहेगा और आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी का नाम और मोबाइल नंबर और सेक्टर का नाम, आंगनबाड़ी सेंटर का नाम और आंगनबाड़ी रजिस्टर्ड चिल्ड्रन की संख्याएं रहेगी और कितना गेहूं कितना चावल रहेगा, ये पूरी चीजें देखिए। सुहावल हॉट कुक्ड मील अप्रैल 2025 से जून तक, मतलब अप्रैल मई जून का 3 महीने का HCM बच्चों का आया हुआ है। जो कोटेदार देते नहीं चावल गेहूं उसकी हम बात कही कर रहे हैं। तो इस टाइम लगभग सभी जिलों में ये चीजें होनी है। तो आप लोग अपने अपने यहाँ पता कर लीजिए और कोटेदार से रिसीव कर लीजिए। तो आज की न्यूज बस यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।